हाय एवरीवन, वेलकम टू राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी। ये हमारा एक लॉ फर्म है। हम लीगल सर्विस के साथ साथ एजुकेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब वीडियोस अपलोड करें। तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम दे देंगे। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के नीचे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर है सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है, क्या नाम है बताओ कमेंट बॉक्स में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है हमारा इंडिया का? उनका नाम है एन वी रमन्ना। तो उन्होंने बोला है जो वीमेन को जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो भी 50% तक, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। ठीक है, तो उनका कहना था जो वीमेन, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी बट ऑफ राइट, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने बोला था। और उनका बोलना था, मैं कोट कर रहा हूँ, फोर्सिंग द एग्जीक्यूटिव फॉर अपॉइंटमेंट इज़ नेसेसरी करेक्टनेस। हम करेक्ट कर रहे हैं, हमारा पॉलिसीज़ नहीं है रिजर्वेशन देने का। इनफैक्ट हमारा जो पॉलिसीज़ है वो हाई कोर्ट्स में वो सब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस आते हैं। तो हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है जो हाई कोर्ट कितना रिजर्वेशन देगा वीमेन को। कोई भी यूनिफॉर्म रिजर्वेशन नहीं है। तो क्या रिजर्वेशन देना चाहिए वीमेन को? आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था जो रिजर्वेशन हमको वीमेन को दे देना चाहिए। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बात अगर हम देखेंगे तो वो ज़रूरी हो जाता है बेसिकली। तो वो जो पॉलिसी है वो कंसर्न हाई कोर्ट्स के लिए बोला गया था ताकि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जजेस आ सके, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम के थ्रू हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस आते हैं। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना है सुप्रीम कोर्ट का? रिसेंटली अभी 2021 में इंक्रीज करके 34 जजेस का स्ट्रेंथ किया गया। 34 जजेस सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो बेसिकली इसमें बोला ये गया था जो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, जो जस्टिस नगर रत्ना, तो इन्होंने पहला चीफ जस्टिस ऑफ बनेंगे जो कि वीमेन से होंगे, और वो भी सितंबर 2027 में बोला जा रहा है। तो ऐसा अगर रिजर्वेशन वीमेन का कम है तो हमारे लिए कंसर्न है। जस्टिस डिलीवरी में वीमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो डाटा है, वो डाटा बोलता है जो वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है लोअर जुडिशरी में वो जस्ट 30% है। तो कंसर्न है 30% क्यों होगा? 50% रिजर्वेशन दिया जाए। तो उसमें से सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस सिर्फ वीमेन है 34 में से। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो रफली 11.5% आता है। तो ये इतना मतलब कम है वीमेन का रिप्रेजेंटेशन। इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने बोले थे जो रिजर्वेशन वीमेन को देना चाहिए, एक यूनिफॉर्म रिजर्वेशन। प्रॉब्लम्स क्या है, वीमेन का रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है? तो सबसे पहला तो है जेंडर स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, जैसा मेल जेंडर को, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना कंपेयर टू गर्ल्स, ये हमारा मेंटल थिंकिंग का वजह से ये सब चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। दूसरा क्लाइंट प्रेफरेंस, जो क्लाइंट है वो क्या करता है, जो वीमेन को कम प्रेफरेंस देके मेल एडवोकेट्स को ज़्यादा खोजता है, यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है। 3 नंबर प्रॉब्लम ये है जो अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसा कैसा कमी है, जैसा कि कोर्ट रूम्स नहीं है। तो कोर्ट रूम्स नहीं होगा तो वीमेन को दिक्कत होता है काम करने में। और वॉशरूम्स नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है तो वो सब चीज़ प्रॉब्लम्स है। तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। 4 नंबर में क्या है, हमको जेंडर डाइवर्सिटी इन एजुकेशन देना पड़ेगा। हमको वीमेन को भी एडुकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेंटल थिंकिंग वो सब करना पड़ेगा ताकि वीमेन का रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन सेक्टर में भी बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब टोटल 677 सीटिंग जजेस है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट दोनों मिला के, उसमें से सिर्फ 81 वीमेन है जजेस। इतना संख्या कम है। ये बोल रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा बोला जा रहा है जो 12% रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। तो उसमें से टोटल हमारे हाई कोर्ट में कितना जज है बताओ कमेंट बॉक्स में। टोटल हाई कोर्ट में हमारा कितना जजेस हैं? ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिला के टोटल 677 जजेस। ठीक है, अब आप बताओ हमको कमेंट बॉक्स में जो इंडिया में टोटल कितना हाई कोर्ट है। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। उसमें से मद्रास हाई कोर्ट ही एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें वीमेन का रिप्रेजेंटेशन डबल डिजिट में है। ठीक है, और 5 हाई कोर्ट्स है जो कि मणिपुर, मेघालय, बिहार, उत्तराखंड, यहाँ पे
सिंगल वीमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कितना गलत बात है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यहाँ पे। और सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है जजेस का 25 हाई कोर्ट्स में वो है 1098 में से जस्ट 465 में ही हम बोल सकते हैं जो वैकेंट है। 465 जब वैकेंट हो रहा है तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो 42% जो सीट्स है वो वैकेंट है। 1098 टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से 465 सीट्स वैकेंट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों मिला के। ठीक है, तो ये जो डाटा है तो ये बहुत घबराने वाला डाटा है। ठीक है, तो आपको अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको हम जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में आ जाइए, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फेसबुक में भी आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स आप शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हमारा लेक्चर्स आपके द्वारा पहुँचे जिनको तक ज़रूरत है। और लाइक कीजिए, पसंद आता है तो डिसलाइक करने का हक है, पर हमको बताइए डिसलाइक क्यों किए, ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। आई एम स्विचिंग इट ऑफ।